नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक शेर समाचार से। इस वक्त हम बागे बहू में हैं, बहू फोर्ट में। यहाँ एक जो टैंक है उसके ऊपर हम खड़े हैं। वजह हम आपको बताएं कि स्थितियां गंभीर हैं और यहाँ पर जो लोग हैं बहू फोर्ट के, उन सभी लोगों को गंदा पानी पीने को मिल रहा है और पीएचई डिपार्टमेंट ना जाने कहाँ सोया। इस टंकी के हालात हम दिखाएंगे और ऊपर खड़े होने की वजह क्योंकि हम यहाँ से इस टंकी के अंदर देख रहे थे कि किस तरह की स्थिति है, कैसे यहाँ पर बंदर वगैरह जो हैं वो पानी पीते हैं। ये भी एक बहुत गंभीर विषय है कि यहीं बंदर पानी भी पी रहे हैं। यही पानी आम आदमी भी पी रहा है और पीएचई वालों को पता ही नहीं है। कुछ मुलाजिम थे यहाँ पर, उनसे हमने पूछा तो वो कह रहे हैं कि हमने ही यहाँ पर टीने वगैरह जो हैं वो लगाई हैं, खुद ही हम ये थोड़ा बहुत इसको ठीक कर रहे हैं। लेकिन जिनका ये दायित्व है वो कह रहे हैं वो कुछ कर नहीं रहे हैं। कुछ तस्वीरें यहाँ की आप देखें किस तरह की स्थिति है इस टैंक की, और ज़रूर बताएं कि ये पीएचई विभाग जो है वो किस तरह का काम कर रहा है। ये भी एक टैंक है, जैसे दो टैंक हमने पहले दिखाए, वो नीचे जो टैंक थे उसके सामने ऊपर टॉप पे ये एक टैंक है। ये सामने इसके आसपास की स्थिति देखेंगे तो ये भी ऐसी ही है। गंभीरता नहीं लगती पीएचई विभाग की, जल शक्ति विभाग की, कि वो थोड़ा गंभीर हो, वो समझे कि हमारा ये फर्ज है। इन लोगों के लिए शायद सैलरी सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ हो गई है। सैलरी मिल रही है, सैलरी आ रही है, तो हमको क्या करना है। किसी ने प्रेशर तो ये कुछ करेंगे, खुद स्वयं कुछ कर लें, बिना कंप्लेन के कुछ कर लें, तो हम समझें कि इन लोगों को समाज की चिंता है। ऐसी ही तस्वीरें और भी हम टंकियों की दिखाएंगे। ये मोमाया का ये जो एरिया है, इसके पूरे ऊपर से शॉट्स में दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एरिया जो है वो किस तरह से दिखता है। और जंगली जानवर हैं तो उनकी व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए, उनके पीने के पानी की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए। इस वक्त मैं पक्का तालाब में हूँ। ये भी एक पानी का टैंक है। यहाँ पर भी जो लोग बता रहे हैं कि अगर आप गेट खोल कर देखेंगे, गेट वैसे लॉक है यहाँ पर, तो गेट खोल कर देखेंगे तो इसके अंदर भी गंदगी है। तो सफाई तो दिखती नहीं है, ना ही झंडा दिखता है। लेकिन हम आपको बताएं, राजीव चारक जी का घर, जो भाजपा के सीनियर लीडर हैं, उनका घर भी यहाँ पर साथ में ही है सामने। उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कैसी स्थिति है, किस तरह की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर पीएचई विभाग ने बनाई हुई है और क्या
कोई ध्यान दिया जा रहा है? लोगों की जान की परवाह है पीएचई विभाग को, जल शक्ति विभाग को, या नहीं? हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के सीनियर लीडर हैं राजीव चारक जी। चारक जी, आप यहीं पर रहते हैं और ये दयनीय स्थिति यहाँ की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये वाटर टैंक जो है यहाँ का, ये एक बहुफुटर जो क्षेत्र है बहुफुट का, उससे बाहरी क्षेत्र पे है, जंगल में बना हुआ है। और पिछले 2 दिनों से लोग त्राही त्राही कर रहे थे, यहाँ पानी नहीं है। उसके बाद हमने न्यूज़ में भी देखा कि इस प्रकार जो टैंक टूटा हुआ, लोग जब यहाँ एम्प्लॉइज से मिलने आते थे कि पानी क्यों नहीं आ रहा, तो उन्होंने टैंक की हालत देखी कि ये सारा टूटा हुआ है, इसका ढक्कन खुला रहता है, जानवर यहाँ नहा रहे थे, लोगों ने देखा। पीछे एक बंदर भी इसमें मर गया था और कई जानवर मरे हुए इसमें से पाए हैं। तो इसी में मर गए? इसी में मर गए, और मरने के बाद भी कई दिनों तक किसी ने नहीं देखा, वो पानी वैसे ही सप्लाई होता रहा। काफ़ी लोग यहाँ बीमार हो गए। अब आपने ये स्वयं देखा है, यहाँ पर पीएचई विभाग जो जल शक्ति विभाग है उसका कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। ढक्कन टैंक का खुला हुआ है, जगह जगह से टैंक टूटा हुआ है। जानवर कोई भी आएगा, नहाएगा, छलांग लगाएगा। यानी खासकर ये बावे जो है वो बंदरों के लिए मशहूर है। यहाँ बंदर बहुत संख्या में हैं, और दोपहर को जब बंदरों को गर्मी लगती है वो भी इसी ओर जहाँ पानी मिलता है उसी ओर जाते हैं, पीते भी हैं, नहाते भी हैं। जो कोई ऊपर चढ़ नहीं पाता वो मर भी जाता है। यही पानी आप सारे लोग पीते हैं? यही पानी पूरे बहुफुट क्षेत्र को, ये 2 टैंक आप देख रहे हैं, दोनों इंटरलिंक्ड हैं। इनका दोनों का पानी ज्वाइंटली जो है वो सप्लाई होता है। यानी पूरा जो बावे वाली माता है उसके श्री चरणों में जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए भी यही पानी, और बहुफुट के क्षेत्र के लोगों के लिए भी यही पानी। कुल मिला के ये 4 टैंक हैं। एक पक्का तालाब पे है, 2 ये हैं, एक यहाँ पर है। चारों की हालत ऐसी है, इसमें गंदगी का अंबार है। लेकिन जल शक्ति विभाग का कोई भी एम्प्लाई इसके ऊपर काम करने को तैयार नहीं। हमने एक्शन जल शक्ति जो खजूरिया साहब हैं उनसे बार बार कहा कि इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। वो हमेशा बोलते हैं कि हमने 7.25 करोड़ रुपए की एक स्कीम जो है वो इस इलाके के लिए रखी है, जल्दी ही उसके ऊपर काम शुरू होगा। आने वाले 6 महीनों में आपको एक नया निज़ाम मिलेगा। लेकिन 2 साल से वो निज़ाम हमें मिल नहीं पाया। जो अगर आप मोहल्ले में देखेंगे, जगह जगह लीकेज है, बाल प्रॉपर काम नहीं कर रहे, छेद हुए हैं पाइपों को। 1962 की पाइपें लगी हैं, और कुछ पाइपें नालियों में से गुजरती हैं, गंदे पानी की नालियों में से। जब ये इनका पीएचई का पानी चलता है तो वो पाइपें फुल होती हैं। जब पानी ये बंद करते हैं, उन्हीं छिद्रों से पानी जो है, गंदा पानी, नाली का पानी उन पाइपों में चला जाता है। इस कोरोना काल में वही लोगों के घरों में इस कोरोना काल में एक तरफ तो कहा जा रहा है कि बार बार हाथ धोएं, इस सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो इस प्रकार की जब बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ जल शक्ति विभाग उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, गंदा पानी पिला रहा है। एक तो जानवरों का जूठा, उनका नहाया हुआ, और नालियों में से जो पाइपें गुजर रही हैं उन पाइपों का गंदा पानी जो है वो लोगों को परोस रहा है। तो इससे लोग सुरक्षित कहाँ हैं? इसके लिए हमने बार बार कहा है, परंतु इनको यूं तक नहीं रहेंगी। आज हमने समस्त मीडिया को यहाँ बुलाया था और यहाँ का परिदृश्य दिखाया कि ये विभाग एक तरफ पीडब्ल्यूडी है, एक तरफ ये जल शक्ति है। सरकार ने कहा स्वच्छ भारत अभियान, यानी भारत के प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, वह उस आह्वान पर हर एक विभाग में सफाई हुई। इन दोनों विभागों में आप देख लीजिए सफाई नहीं है। यहाँ पर टैंक के आसपास झाड़ियाँ उगी हैं, गंदगी का अंबार है। इसी में से कई कीटाणु, कई जो कीड़े हैं वो टैंक की दीवारों से चढ़ते हुए टैंक के अंदर चले जाते हैं, वही पानी लोगों को। यानी इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान का भी फिक्र नहीं की, उसकी चिंता नहीं की, यहाँ पर गंदगी रखी। दूसरा, उन्होंने कहा कि हर एक सरकारी इमारत के ऊपर, सरकारी जो इदारा है वहाँ
राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए। दोनों आप इमारतें देख लो, इनके ऊपर कहीं भी राष्ट्रीय ध्वज नहीं है। इसके पीछे फॉरेस्ट वालों की है, उसके ऊपर ध्वज दिखता है, परंतु यहाँ पर नहीं है। यानी सरकार को कहीं भी नहीं मान रहे। ये एम्प्लॉइज आज भी वही धारा 370 से पूर्व की स्थिति जो है उसको मान के चल रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर को मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार बदल चुकी है, निज़ाम बदल चुका है। अगर आप कोताही करते हो, लोगों को गंदा पानी पिलाते हो, इस तरह की गंदगी रखते हो, तो आप बच नहीं पाओ। लेकिन हमने यहाँ देखा कैमरे भी लगे हुए हैं, तो ये कैमरे कौन देख रहा है, इनकी फुटेज वगैरह? देखिए, जो कैमरे हैं ये सिर्फ एक जम्मू कश्मीर में एक पुराना निज़ाम था, कमीशन खाने के लिए बहुत इन्होंने दिखाया कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पुलिस विभाग ने जगह जगह चौकों में कैमरे लगाए, कोई भी कैमरा काम नहीं करता है। जल शक्ति विभाग ने हर एक टैंक के अंदर कैमरा लगाया कि उस जल की स्थिति जो है वो उसका जो मानक है उसको चेक कर सकें, परंतु यहाँ पर आप देखें बंदर नहाते हैं, छत टूट गया है, अंदर गंदगी है, लेकिन जल शक्ति इसमें कुछ जहरीला पदार्थ डाल दे तो ये तो पूरे जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे हैं कि आज गोली से मारने की जरूरत नहीं है। अगर इन टैंकों के बीच कोई भी आगे कुछ परोस जाए तो वो पूरे का पूरा इलाका, क्योंकि पानी ही यहाँ से जाता है। यहाँ इसका ढक्कन आपने देखा खुला हुआ है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, छत इसका टूटा हुआ है, कौन रोकेगा? कोई चौकीदार की व्यवस्था भी नहीं है। तो ऐसे में ये इलाका पूरा जो है वो रात को ही सो सकता है। यानी इस प्रकार की व्यवस्था जल शक्ति विभाग की है। मैं ऐसे जो कामचोर एम्प्लॉय हैं जो अपने काम के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते, मैं उनके लिए जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे एम्प्लॉयज़ को तुरंत बर्खास्त कर दें, उसको निलंबित कर दें, क्योंकि बार बार पिछले 2 वर्षों से लोग चिल्ला रहे हैं कि यहाँ पर गंदा पानी परोसा जा रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन उनके कानों में जूं तक नहीं रही। ऐसे लापरवाही दिखाने वाले ऑफिसर जो हैं, संज्ञान लेते हुए उनको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, ताकि इससे अन्य एम्प्लॉयज़ भी जो हैं वो शिक्षा लें। यहाँ के जो जेई हैं वो कभी दिखते ही नहीं, यहाँ सिर्फ सुपरवाइज़र आते हैं, उनका अपना ही है कि पानी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसी काम में लगे रहते हैं। और अगर देखा जाए कि जेई ने ये व्यवस्था देखनी है, अभी मेरी बात हुई तो बोलते हैं कि सोमवार को आपको ये क्षेत्र क्लियर मिलेगा, यहाँ स्वच्छ भारत अभियान हम लागू करेंगे। क्या ये कहने से लागू होगा? उन्हें स्वयं नहीं दिखता, स्वयं उन्होंने कभी नहीं सुना कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस प्रकार का आग्रह जो है वो हर एक जगह कर रहे हैं। और जहाँ पानी ऐसी चीज़ है कि जो हर एक के रोज़मर्रा का एक अंग है, जहाँ से सप्लाई होता है वहीं पर ऐसी गंदगी। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहू फोर्ट में जो 9 ट्यूबवेल वेल हैं, उसके बाद फिल्ट्रेशन प्लांट है। यहाँ का पानी नरवाल, बठिंडी, सुंजवा, छन्नी हिम्मत, उसके बाद ग्रेटर कैलाश, सैनिक कॉलोनी, इन सभी इलाकों में दिया जाता है। परंतु बहू फोर्ट के लोगों को चौथे दिन सप्लाई मिलती है 10 से 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, वो भी चौथे दिन बस। तो वो चौथे दिन जो पानी मिलता है वो ऐसे है कि जैसे बावे वाली माता के मंदिर में दो तो चरनामृत मिलता है, उस प्रकार का होता है। उससे वो नहाएं, पिए, कपड़े धोएं या शौचालय के लिए उपयोग करें। जल शक्ति विभाग का एक दायित्व बनता था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बार बार हाथ धोएं, तो बार बार हाथ किससे धोएं? धोने के लिए तो पानी चाहिए, तो ये पानी प्रोवाइड नहीं कर सका ये विभाग। तो ऐसे में इन लोगों को यहाँ बने रहने की व्यवस्था नहीं है। नहीं, मैं एक आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा बंदर वगैरह जो हैं या जानवर जो हैं वो इसमें जाकर पानी पीते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? कहाँ वो जाके पानी पिएंगे? कोई व्यवस्था बाहर बना दें कुछ उनके लिए भी। देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ तालाब बनाए हुए हैं। एक यहाँ बन तालाब नाम से एक तालाब है, दूसरा एक हर्बल पार्क के अंदर तालाब है, लेकिन उन तालाबों में भी पानी नहीं है। अच्छा, यानी तालाब तो बनाए, तालाबों में एक पुराना सिस्टम होता था कि उनमें पानी बाहर से आने का एक रास्ता होता था, लोग वो डेवलप करते थे। तालाबों में पानी तो सीधा बारिश का आएगा तो वो गिरेगा नहीं, आसपास से पानी जो आएगा वही उस तालाब में रुकेगा, परंतु वो रास्ते सारे बंद हो गए। अच्छा, तो आज उन तालाबों में पानी नहीं है। जानवर जाएं तो जाएं कहाँ? जानवर आज आप देखें रात को यहाँ मोर, सुअर और जो बाकी छोटे मोटे खरगोश जानवर हैं, पक्का तालाब में एक टैंक है, उसके पास लीकेज है, वहाँ पानी होता है, वहाँ तक पीने के लिए आते हैं।
वो भी कई बार ऐसे जो अनासर हैं जो उनके दुश्मन हैं वो उनको मारते भी हैं, यानी शिकार करने के हेतु वो बैठ जाते हैं, उनका शिकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो पानी अगर इनके स्रोत वहाँ पर इन्होंने बनाए, तालाब बनाए हैं, उन तालाबों के में कोई पाइपलाइन भी बिछानी चाहिए ताकि ऐसे में जब बहुत सी गर्मियाँ होती हैं उन गर्मियों में वो पानी जो है जानवरों को उपलब्ध रहे। यहाँ नाग मंदिर के पास है एक छोटा सा खड्डा बनाया हुआ, यहाँ भी जानवर पीते हैं, लेकिन कितने पी पाएंगे, जो लोगों द्वारा बनाया गया है। सरकार को भी इस बात को देखना चाहिए कि अगर जम्मू के आसपास अगर देखा जाए सबसे घना जंगल जिसमें पेड़ भी ज़्यादा हैं और पशु पक्षी भी ज़्यादा हैं वो महामाया सिटी फॉरेस्ट है। तो महामाया सिटी फॉरेस्ट में अगर जानवर अधिक हैं तो उन जानवरों का पानी की व्यवस्था करना भी वाइल्ड लाइफ और वन विभाग का एक दायित्व बनता है, परंतु उन्होंने कभी नहीं देखा। आज आप देखें कि सुंजवा बठिंडी जो जितना इलाका है, रैका है, अगर आप तूतांदी खुई एक गांव है मेला, मेले तक देखें जंगल खाली हो गया है। इधर आप नगरोटा की तरफ जाएं, एम्स आ गया, आईआईटी आ गया, आईआईटी आया, आईआईएम आया, इस तरफ विजयपुर की तरफ एम्स आ गया। ये सारी जंगली इलाके थे, इनको जब साफ़ किया गया तो जानवर कहाँ भागेंगे पास वाले घने जंगल में। आज मैक्सिमम जो जानवर है ये बावे वाले जंगल में है। हालांकि पिछले दिनों आपने चीते भी यहाँ देखे। हाँ। यानी ये भाग के इसीलिए आए कि वहाँ पानी और उनका आशियाना जो था वो इन जो बड़े प्रोजेक्ट्स आए जहाँ इंक्रोचमेंट हुई फॉरेस्ट की, उन सारी इंक्रोचमेंट की वजह से उनके आशियाने छीन लिए गए। बहू फोर्ट का जो ये जंगल बच गया। अब यहाँ की ओर आते हैं, यहाँ उनको पानी की व्यवस्था चाहिए। कई बार देखा गया है कि नदी तक भी जानवर जाते हैं लेकिन वहाँ भी फोर्स लगी हुई है, डरते हैं लोग, चलते हैं तो इसलिए वहाँ पानी पीने नहीं जा पाते। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि ये वन तालाब जो है यहाँ पर एक इस तरह के जो जगह जगह पानी के वो बनाने चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, ताकि जानवरों को पानी मिल सके, वो इधर उधर ना भटकें और लोगों के हाथ में ना चढ़ें। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने। धन्यवाद जी। ये तस्वीरें आपने देखी, कितनी भयानक तस्वीरें हैं। इस टंकी के अंदर यहाँ पर अगर आप इसकी दयनीय स्थिति, इतनी ज़्यादा दयनीय स्थिति है कि अगर आप इसके ऊपर चढ़ने के प्रयास करेंगे तो ये टूट जाएगा और गिर जाओगे, आप बीच में चले जाओगे। और इसके अलावा बंदर जो हैं, जानवर, जंगली जानवर जो हैं, वो इसके बीच में जाकर पानी पी रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि जानवरों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? कोई उनके लिए भी कोई तालाब वगैरह बनाए गए हैं? सुनने में आया कि बनाए गए हैं लेकिन उसमें पानी नहीं है, नालियाँ ब्लॉक हैं, पानी आ नहीं रहा। तो इन जानवरों के लिए भी कोई कुछ सोचेगा, कोई व्यवस्था करेगा? हर विभाग जो है अपनी मनमानी कर रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं। एक प्रश्न और कि ये सारे, जैसे कहा गया था कि एक ऑर्डर पास किया गया था कि इनके ऊपर तिरंगा लहराया जाएगा, कोई तिरंगा नहीं है, कोई नहीं लहरा रहा है। ये पीएचई वाले या ना जाने इनको क्या हो गया। अब जब तक इनके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये नहीं समझेंगे, क्योंकि ये धारा 370 के पहले वाला समाज समझ के बैठे हैं कि अपनी मनमानी करेंगे, जो मन में आएगा वही करेंगे। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं, एलजी प्रशासन है और हमें उम्मीद है कि वो एक्शन ज़रूर लेंगे। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।